हेलो 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 आवाज़ ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्रियांशु, हरीश, रेखा, अभिषेक, ब्रजेश, कुंतिल, निकिता, रवि करदम, राजेश कुमार, कौंड, कृष्णा फौजदार, अनन्या यादव, शिवम, प्रमिशिला, आकाश, सॉरी प्रेमशिला, नीरज, धर्मेंद्र, अमन कुमार यादव, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। ठीक है, कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं एक बार सारे दोस्त बताएंगे। किस नंबर के अध्याय पर हम लोग अब आ चुके हैं? अध्याय संधि। ठीक है, एक बार सारे दोस्त जो जानते हैं वो एक बार लिखने का या सोचने का या समझने का प्रयास कीजिए, संधि होता क्या है। तो जो लोग जानते हैं वो भी सोचेंगे एक बार, और जो नहीं जानते वो जानेंगे। पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के, वर्ण क्या हो सकते हैं? आपका अक्षर होंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार अर्थात परिवर्तन। विकार को हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन कहेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो दो वर्ण मिलेंगे। वर्ण क्या होता है? आपने वर्णमाला पढ़ा है, एक बार बताइए वर्ण से मतलब क्या होता है। वर्ण भाई साहब आपका एक स्वर भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। वर्ण आपका व्यंजन भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। और विसर्ग भी हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, अमित अंकित कुमार जी ने लिखा शब्दों के मेल से। बस यही समझना है, शब्दों का मेल नहीं होगा। किसका होगा? वर्णों का मेल। कभी शब्द ना लिखें। देखो, वर्ण और शब्द में अंतर है। जैसे कुछ दोस्त लिख रहे हैं शब्दों के मेल से, देखो वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। वर्ण क्या है? कोई आपका स्वर, और स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? ए, आ, ई आदि हो सकते हैं। व्यंजन क्या हो सकते हैं? का, खा, गा, अयोग वहा होते हैं। इन सब को हम वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, यानी शब्द बड़ी इकाई है। शब्द क्या है कि एक से अधिक वर्ण यदि मिले, एक से अधिक वर्ण मिले तो शब्द बनता है। तो वर्ण और शब्द का अंतर आपको पता होना चाहिए। एक से अधिक वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। तो किसका विकार होगा या मेल किसका होगा? कहेंगे, आप कहेंगे भैया दो क्या मिलते हैं? दो वर्ण मिलते हैं और दोनों वर्णों के मिलने से एक विकार आता है। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, बड़ा अच्छा सा उदाहरण होना चाहिए। लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा प्रचलित है, विद्या धन आल्य। विद्या धन आल्य मिलकर के क्या बनाएंगे? अभी आप ये मानिए कि आपको संधि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आप कहेंगे भैया यहां पर क्या हुआ? विद्या धन आल्य अर्थात क्या बना देगा? विद्यालय। अब बात को समझेंगे। अभी हम नहीं जानते विद्यालय कैसे बना, अभी सिर्फ जानिए विद्या धन आल्य।
तो क्या हुआ दरअसल में, यहां विद्या था, अंत में क्या था, आ। सिर्फ इस धन चिन्ह के बाएं और इसके दाएं तरफ आपको देखना होगा हमेशा, आ और इधर क्या है, आ। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, विद्या आ। दो बार आ था और निर्माण हुआ एक आ का, यानी आ और आ ने मिलकर के एक आ का निर्माण किया। कैसे किया हम जानेंगे। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि यहां पर क्या हुआ, जोड़ हुआ, इसीलिए हम क्या कहते हैं, संधि का अर्थ होता है जोड़। जैसे हड्डियों की भी संधि होती है, संधि का अर्थ क्या निकला यहां से, संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। बहुत बढ़िया श्रीपाल जी, बहुत सारा प्यार। संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। इतनी बात समझ में आई। हाँ जी। अब आते हैं, अगला प्रश्न है मेरा। अगला मेरा प्रश्न है, क्या हर शब्द में संधि संभव है। प्रश्न है मेरा आप लोगों से, क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है। क्या हर एक शब्द में, हर एक शब्द में कोई संधि होती है। हाँ या ना, इतना जानना है। आप कहेंगे भैया कि हर एक शब्द में कोई संधि होती है। बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया नहीं 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 नहीं। जैसे, क्योंकि संधि कब होगी, जब कोई विकार आएगा, यानी परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन यदि नहीं आया तो संधि नहीं है। जैसे बड़े प्रचलित उदाहरण हैं आप लोगों के, एक होता है पान वाला। पान वाला दो शब्दों से मिलकर बनता है, पान धन वाला। आप भी ऐसे शब्द सोचिए। तो जब पान और वाला को जोड़ा हमने, क्या कोई परिवर्तन आया, भैया कोई परिवर्तन ही नहीं है। जैसे सब्जी वाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, और किसी वर्ण का कोई विकार आया क्या, क्या सब्जी ये दीर्घ ई में जब वह जुड़ा तो कोई परिवर्तन आया। आप कहेंगे भैया कोई परिवर्तन नहीं आया। घर वाला, कल घर वालों का दिन था सब देवता थे, बोलेंगे जी क्या हर एक शब्द में कोई संधि है। आप कहेंगे भैया जी संधि नहीं है। मैं बोल दूं पानी में कोई संधि है क्या, आप कहेंगे नहीं। तो एक बात याद रख लेना, क्या उत्तर हो जाएगा, क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है, नहीं। तो आप कोई भी शब्द उठा के यहां कमेंट सेक्शन में नहीं फेंकेंगे। आपको सोचना होगा कि मैं इसको विच्छेद कर पा रहा हूं या नहीं, और विच्छेद के बाद में जब वर्ण मिल रहे हैं तो कोई परिवर्तन है या नहीं है। मतवाला बिल्कुल सही शब्द लिखा है, पानी बिल्कुल शब्द सही लिखा है आपने, यानी जिसका विच्छेद ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, और तोड़ने के बाद में क्या होगा, कोई परिवर्तन ना हो, कोई दिक्कत। यहां पर अगली बात पर आते हैं, संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं, याद रख लेना। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे संधि के, 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद हैं, यही हमको पढ़ने भी हैं और उनके भेद प्रकार भी पढ़ने हैं। स्वर संधि, यानी इसमें किसका जोड़ होगा, संधि माने जोड़, और जोड़ किसका होगा, स्वरों का जोड़ होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा, संधि अर्थात जोड़, भैया व्यंजनों का एक जोड़ होगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग का जोड़ होगा। विसर्ग
विसर्ग समझते हैं ना, हम लोग बात कर चुके हैं, ये जो दो बिंदी होती हैं, इन दो बिंदु को हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, हाँ जी, आज आपकी इतिहास की क्लास होगी, 12 बजे से शुरू होगी। ठीक है, तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं, लेकिन मेरा अगला प्रश्न आता है हमेशा कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है? कितने प्रकार से संभव है, बताएंगे भैया। संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, कितने प्रकार हो सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया पहला प्रकार हमने पढ़ा किसका, आपका स्वर संधि का। आपने बताया एक तो है स्वर संधि। तो स्वर संधि कब बनेगी हमारा, इतना जान लीजिए, स्वर संधि बनेगी जब स्वर में स्वर का जोड़ होगा। स्वर से किसका मिलन होगा, स्वर का मिलन होगा। ठीक है, दूसरा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब बनेगी, जब बाएं तरफ कोई व्यंजन हो और दाएं तरफ कोई स्वर हो। दाएं तरफ क्या हो, कोई स्वर हो, या बाएं लेफ्ट साइड में धन चिन्ह के, प्लस चिन्ह के, इसकी बात कर रहे हैं इसकी, और स्वर के दाएं तरफ कोई व्यंजन हो, या दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं। यानी एक तरफ तो व्यंजन होगा ही होगा, ये तो निश्चित ही है, और दूसरी तरफ कोई स्वर या व्यंजन हो सकता है। स्वर और व्यंजन बाएं और दाएं तरफ भी हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, संधि का निर्माण 4 तरीके तो ये हो गए। तीसरा प्रकार आता है हमारा विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि क्या होगी, विसर्ग संधि क्या होगी? विसर्ग संधि में क्या होगा, एक तरफ विसर्ग होगा और विसर्ग के साथ में स्वर भी आ सकता है, और विसर्ग के साथ में कोई व्यंजन भी आ सकता है। तो कितने प्रकार हो गए जरा बताएं। स्वर संधि के बनने का एक ही प्रकार है कि स्वर का स्वर से मेल होगा। व्यंजन के बनने की 3 संभावनाएं हैं कि बाईं तरफ व्यंजन, दाईं तरफ स्वर। दाईं तरफ स्वर आपका हो गया एक में बाईं तरफ स्वर और दाईं तरफ व्यंजन हो जाए, या दोनों तरफ व्यंजन हो जाए। विसर्ग संधि एक तरफ विसर्ग रहेगा और एक तरफ स्वर और आपका एक तरफ व्यंजन रहेगा। ठीक है, बोलेंगे इतनी बात में कोई दिक्कत। यानी कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे कई बार पूछे भी जाते हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा। तो आप कहेंगे 6। यानी संधि के भेद पूछे तो 3, और पूछे संधि का निर्माण कितनी विधियों से संभव है, कितने प्रकार से संभव है, तो भाई साहब आपका उत्तर आएगा 6। कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी ये बात याद रखेंगे। इतनी बात में किसी भी मेरे मित्र को कोई दिक्कत तो क्या जाना, एक बार देखिए अपनी कॉपी में। मैंने कहा कि 2 वर्ण मिलेंगे, वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी, विसर्ग भी मिलेंगे तो एक विकार आएगा। विकार आएगा तभी संधि है, विकार नहीं आया तो संधि नहीं है। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। निर्माण कितनी प्रकार से संभव है, तो आप कहेंगे भैया 6 प्रकार से संभव है, जिसमें पहला आया स्वर संधि, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होगा। तो हम लोगों को यह जानना है। तो सबसे पहले स्वर संधि में क्या होगा बताएं जरा। तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं स्वर संधि। और देखो संधि बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप इसको महसूस करोगे जब ये खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से एक प्रार्थना है, बीच में आप लोगों के सवाल नहीं आने चाहिए कि जी इसमें कौन सी संधि होगी या उसमें कौन सी संधि होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अल्प ज्ञान को दर्शाएगा। पहले सीख लीजिए, और सीखने के बाद में
विश्वास दिलाता हूं आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। आपकी अब तक एक अच्छी अप्रोच नहीं रही होगी या कुछ भी कारण रहा हो। उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जिनको इसका ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है किसी भी तरीके से किया तो वो लोग बेहतरीन लोग हैं। क्योंकि दरअसल में हम संधि एक जोड़ है, हम इसको तोड़ के हिसाब से सीखना चाहते हैं। और जिस जिस छात्र ने इसको तोड़ के हिसाब से सीखना चाहा है उसने इसको रटा है, और रटा है इसीलिए बार बार वह गलतियां भी करता है। नहीं तो गलती की संभावना नहीं है। बड़ा आप समझ सकते हैं, किसी ने कथन दिया था कि हिंदी सबसे ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक भाषा है, सबसे ज्यादा सटीक। ठीक है, आगे आइए। तो स्वर संधि की यदि हम बात करें तो हम लोग जानेंगे इसमें किसका मेल होगा। स्वर का स्वर से, यानी एक वर्ण स्वर होगा और स्वर से किसका, स्वर से स्वर का मेल होगा। इसी को हम स्वर संधि कहेंगे। अगली बात जाने, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर जानते हो ना कौन कौन से स्वर हैं। क्या मैं आपसे जानूं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वर संधि के भेद, तो क्या उत्तर आएगा। स्वर संधि के भेद होते हैं भाई साहब कुल 5। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होंगे। पहला होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा होगा मित्र आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा होगा, चौथा पढ़ेंगे हम इसमें यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा मित्र इसमें हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। कुछ दोस्तों ने कहा स्वर्ग 11 हैं, स्वर 11 हैं, स्वर 11 हैं। बहुत बढ़िया। पहले स्वर संधि के भेद जान लीजिए कितने होते हैं, 5। अच्छा, इसके आगे जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी, और इधर कहीं किनारे पर या नीचे अपने स्वरों को लिख लीजिए। इनसे नीचे अपने स्वरों को लिख लीजिए। स्वर कौन कौन से थे। ए, इसे नीचे वाली पंक्ति में लिख लेना अपनी कॉपी में। आ, ठीक है। फिर कौन कौन सा होता था, ई, दीर्घ ई, थोड़ा गैप देंगे हैं लिखने में। ऊ, दीर्घ ऊ, री, री, फिर यहां थोड़ा सा गैप रखेंगे। ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। इन 11 की गिनती होगी स्वर संधि में। जान लिया जी। हम संधि को एक विशेष प्रकार से पढ़ते हैं, जो अपने पुराने छात्र होंगे वो जानते हैं। इन 11 स्वरों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं हमेशा। इसको हम नाम देते हैं परिवार ए, ये परिवार बी और ये परिवार सी। ये कोई हिंदी का मूल नियम नहीं है, लेकिन आप कभी गलती ना करें उसके लिए। तो ए परिवार में कितने सदस्य हैं मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2, ए और आ। बी परिवार में कितने सदस्य हैं भैया, 5, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और आपका री। और सी परिवार में कितने सदस्य हैं जी, 4 हैं। कौन कौन से, ए, दीर्घ ए, औ, दीर्घ औ। ठीक है, ये कभी गलती नहीं करनी। कितनी फैमिली में बांटते हैं, 3 फैमिली में। क्यों बांट रहे हैं भैया, क्योंकि ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म करेगा, और सारी परेशानियों में इक्का दुक्का कोई अपवाद होगा उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो जब कभी दीर्घ स्वर संधि होगी तो याद रख लेना ये क्या होगी, अपने परिवार में संधि होगी। अपने, अभी सिर्फ जान लीजिए संधि कैसे होगी, परिवर्तन क्या आएगा ये मैं विस्तार से बताऊंगा। अपने परिवार में संधि, अपने परिवार में संधि।
जैसे ए की आ से संधि हो कोई अपने परिवार में, या आ की ऐसे हो, या ए की ऐसे, या आ की आ से। इसी तरह ई की ई से संधि, या ई की दीर्घ ई से संधि, या दीर्घ ई की लघु ई से संधि, या ऊ और ऊ की आपस में कोई संधि हो। जान जाओगे धीरे धीरे, नहीं अगर लगे कि कठिन बात है तो इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती। या इनकी आपस में री के साथ कोई संधि, तो अपने परिवार में जो संधि होती है दीर्घ स्वर संधि होगी। अच्छा, दीर्घ का मतलब क्या होता है बताएं? तो आप कहेंगे दीर्घ का मतलब होता है भैया बड़ा। रोली तिवारी, बच्चू ऐसे कैसे बात बनेगा? आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। गुण स्वर संधि में क्या सूत्र लगेगा? यानी अपने परिवार में संधि हुई तो ए के सदस्य ए के साथ संधि करेंगे, बी के सदस्य बी के साथ संधि करेंगे, और किसी के साथ नहीं। गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए प्लस बी, यानी ए परिवार के सदस्य किसके साथ संधि करेंगे? ये याद करना ही होगा। देखो, आप गुण मिलाएं, शादी होती है, शादी में गुण मिलाए जाते हैं 36 या नहीं? तो आप गुण मिलाने कहां जाओगे? शादी के लिए गुण मिलाने कहां जाओगे? बराबर के शहर में या और दूर वाले शहर में जाओगे? नजदीक ही तो रिश्ता ढूंढेंगे। आप कहेंगे हाँ भैया गुण मिलाओ तो नजदीक मिला लो, आने जाने का समय बचेगा। वृद्धि, वृद्धि तो अपने आप में दर्शा रहा है बड़े को, दूर जाना है, दूर जाना है तो ए प्लस सी, यानी ए परिवार की सी फैमिली के साथ कोई संधि है, ए प्लस सी। यण स्वर संधि क्या होगी? यण स्वर संधि होगी कि बी फैमिली के साथ में अन्य कोई स्वर आ जाएगा, यानी बी का नहीं होना चाहिए, अन्य कोई स्वर आ जाएगा। और अन्य कोई स्वर से क्या मतलब हुआ? या तो वो ए फैमिली का होगा या सी फैमिली का होगा, क्योंकि बी के साथ अगर बी आ गया तो क्या हो जाएगा? वो तो अपने परिवार में संधि हो गई ना, तो बी के साथ बी नहीं आ सकता। बी के साथ कोई अन्य कोई स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा जो बी का नहीं होगा। और अयाधि स्वर संधि में क्या आएगा? सी के साथ कोई अन्य कोई स्वर आएगा, यानी कोई असमान स्वर आएगा, अन्य कोई स्वर। ये तो बात हुई हमारे याद करने की बात, फिर इनको हम अप्लाई करेंगे, अच्छे से इनका प्रयोग करेंगे। एक बार आंखें बंद कीजिए और मेमोराइज कीजिए। हम लोगों ने 3 परिवारों में बांट लिया, ए बी सी। ए परिवार में हमने रखा ए और आ को, बी परिवार में हमने रखा ई दीर्घी ऊ दीर्घ ऊ और री को, सी परिवार में हमने ए आए ओ औ को रखा। मैंने कहा कि 5 परिवारों को हम बांटते इस तरह से हैं कि पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, अपने परिवार में ए प्लस ए या बी प्लस बी। दूसरा होगा गुण स्वर संधि ए प्लस बी। तीसरा आपका वृद्धि ए प्लस सी। मैच हो गया, बचा क्या? बी। बी के साथ बी का कोई ना आके अन्य कोई आ जाए, ए का हो सकता है, वो सी का हो सकता है, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा हमारा जी क्या? आपका यण स्वर संधि। अच्छा, सी के साथ जब मैंने कहा अन्य कोई स्वर, तो वो क्या हो सकता है बताएंगे जरा? तो सी के साथ सी का तो नहीं हो सकता, कभी संधि ही नहीं होगी। बोलेंगे जी फटाफट से बोलेंगे, क्योंकि सी फैमिली की आपस में कोई संधि नहीं होती। एक ही दीर्घी से कोई संधि, एक ही दीर्घों से, इस तरह के शब्द आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम अगर बोल दें ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो वो कहने को तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे शब्द आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं सी प्लस सी को। मुझे एक बार बताएं, सी के साथ और कौन से परिवार होंगे? अगर मैं कह रहा हूं अन्य कोई, कमेंट रिफ्रेश करें, बोलेंगे जी सारे दोस्त। आप सब लोगों का उत्तर चाहता हूं कि आप ये बात समझे या नहीं समझे। सारे दोस्त एक बार बताएंगे। ए और बी आएंगे, कृष्णा सारस्वत जी, नसीम बानो, दिनेश कुमार मौर्य नहीं होगा, कपिल कुमार, ठीक है। सी प्लस सी हम बोल सकते हैं, लेकिन याद रख लेना कि ए और ए की संधि करेंगे तो ऐसे शब्द नहीं मिलते, इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। सर मैं आपसे मिलूंगा इस बार सिलेक्शन लेने के बाद में। ये तो दोस्त वक्त बताएगा कौन किससे मिलेगा, ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, इसके लिए ऊर्जा चाहिए।
और तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा होगी तो तुम मिलोगे। ठीक है जी, ए और बी कहा, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब हमारा काम शुरू होता है, बेसिक चीजें हम जान चुके, अब किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहली संधि हम शुरू करते हैं आज की, आपका दीर्घ स्वर संधि। सारे दोस्त जानते हैं दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा बताएं जरा। तो अपने परिवार में संधि होती है, क्या होती है? अपने परिवार में का मत हुआ, अपने परिवार से मतलब होता है, समान स्वर नहीं बोल सकते क्योंकि ए और आ की भी हो सकती है। अपने परिवार में संधि होगी, मेरे शब्दों में लिखिए, मेरी परिभाषा के अनुसार, अपने परिवार में संधि, संधि होगी, संधि होगी। और जब दो लोग परिवार के मिलेंगे तो परिवार मजबूत बनेगा या नहीं बनेगा? और परिवार को बड़ा बनाएंगे। भाई दो लोग मिले फैमिली के, संयुक्त परिवार यदि प्यार से रहे तो उससे मजबूत फैमिली कोई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कलेश होता हो। तो क्या बोले? अपने परिवार में संधि होगी, यानी जोड़ होगा परिवार के एक जैसे सदस्यों का, एक फैमिली के, ए में ए के सदस्य जुड़ेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे? और परिवार को मिलकर के बड़ा बनाएंगे। अब देखना बड़े अच्छे से देखेंगे, बड़े अच्छे से देखना क्या बोलेंगे। यहां पर एक बात आएगी, रिजल्ट भी मैंने बता दिया आपको क्या होगी। अपने परिवार में संधि होगी और क्या होगा? परिवार बड़ा बन जाएगा, बड़ा। अच्छा, छोटा स्वर और बड़ा स्वर होता है कि नहीं होता? ए और आ में कौन छोटा कौन बड़ा इतना जानते होगे ना। छोटी ई या बड़ी ई कैसी होती है जानते हो ना। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसा होता है जानते हो ना। यानी कि मिलके हमको बड़ा स्वर मिलेगा, बड़ा स्वर मिलेगा। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, बड़ा अच्छा सा शब्द है, गज धन आनन। अब तुम गजानन से सीखो तो तुम्हारी गलती, क्योंकि संधि तोड़ नहीं है, संधि जोड़ है। गज धन आनन मिलकर के क्या बनाएगा? क्या बनाएगा देखना जरा ध्यान से। तो पहले हम इसको सीखते हैं। गज, ऐसा तो नहीं है कोई बोले इधर जय है, ऐसा कोई तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? भैया गे में आपने बताया था ए होता है और जय में क्या होता है आपका? जय में भी ए होगा। ये तो गज का वर्णिक विच्छेद हुआ। प्लस आनन, आनन में क्या होगा? आ एक स्वर है, न में क्या होगा? एक ए होगा, और दूसरे न में भी क्या होगा? अंत वाले न में, उसमें भी एक आपका व्यंजन होगा। यही इसका वर्णिक विच्छेद हुआ। अच्छा ठीक है, बड़े आराम से समझना, गति अपने आप आ जाएगी। गज धन आनन, जोड़ कहां है? जय के बाद में। तो जय के बाद में क्या है आपका? ए। यह तो जय के साथ ही शामिल है, यानी जोड़ कौन सा है? ये वाला है। गज उधर और इधर आनन। मुझे बताइए जोड़ किस किस का हो रहा है? ए जो है ये किस फैमिली का सदस्य है? फटाफट से उत्तर दीजिए सारे दोस्त। आप कहेंगे ए जो है भैया ये ए फैमिली में आपने बताया, और आ किस में बताया था? ए फैमिली में। तो अपने ही परिवार के सदस्य मिल रहे हैं ना। ए से ए का मेल हो रहा है या नहीं? हाँ जी। और अपने परिवार में संधि हो और परिवार को बड़ा बनाएंगे, तो ए और आ मिलकर के, ए और आ मिलकर के क्या करेंगे? एक दूसरे को अपने परिवार में मिलते हैं तो बड़ा बनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन है? ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो निर्माण किसका होगा? आ का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो गया? आ का। अब ये याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि ई मिलकर दीर्घ बनाएंगे, कुछ मत याद करो। सिर्फ ये देखो ए और आ एक फैमिली के हैं और एक परिवार के लोग मिलेंगे तो परिवार को बड़ा बनाएंगे। यानी रिजल्ट क्या मिला हमको? नतीजा क्या मिला हमको? परिणाम क्या मिला? आ मिला। क्या मैं ये कह सकता हूं? देखना बड़े ध्यान से। गे को मैं ए में जोड़ दूं तो क्या बनेगा? फिर से गे बन जाएगा। जोड़ दीजिए।
जय का मुझको पता नहीं है, यहां पर जय का मुझको पता नहीं है अभी क्या बनेगा, क्योंकि यहां चीजें क्या है, अभी निश्चित नहीं है। यहां गज हो गया, लेकिन न में ए जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, न बन जाएगा, ये बात तो पक्की है। और न में ए जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, ये बात तो पक्की है। ये तो दोनों थे आपका, जय में क्या मिला हुआ था आपका ए, और फिर मिला हुआ था आ, यही रूप बचा। भाई सारी समस्या इसी की तो थी, ये क्या बनाएंगे मिलकर, ए और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, तो मैंने कह दिया आ बनाएंगे, आ। और आ को जब आप उधर मेल करोगे तो क्या बनेगा, देखना जरा, गज आ नन, तो क्या शब्द बन गया, गजानन शब्द बन गया, गजानन शब्द बन गया। एक हमारे दोस्त ने फिर से मूर्खता का परिचय दिया है, इनका नाम है प्रदीप कुमार। ये प्रश्न पूछने लग गए हैं, अभी इनको सीखना नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछना है। मैंने पहले ही कहा ये आपके दोस्त अल्प ज्ञान को दर्शाएगा और कुछ नहीं। बात समझे, आया मजा। तो बीच में आपको ये देखना कि जोड़ कहां है और उस जोड़ से विकार आया या नहीं आया। ए और आ ने मिलकर के एक आ बना दिया तो परिवर्तन आया, तो संधि है। समझे, बहुत बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी वार्णिक विच्छेद की, हर जगह रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे देखें, धर्म धन आत्मा, अब मैं आपको हर बार वार्णिक विच्छेद नहीं बताऊंगा, आप ही को करने होंगे, क्योंकि मैं वार्णिक विच्छेद भी आप लोगों को सिखा चुका। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो ये बोले कि भैया बाद में मैं है, तो क्या है बाद में, धा धन ए। ये रे कैसा होता है, आधा या पूरा। आप कहेंगे भैया ये ऊपर वाला रेफ रूप है, ये आधा होता है, बताई थी ये बात भी। और धारा इससे पहले बोला जाता है, फिर आएगा मैं, और मैं के बाद में क्या है, ए है। तो ऐसा कोई साथी नहीं होना चाहिए जो कहे कि भैया मैं है यहां। मैं यहां पर तब होगा जब मैं में हलंत लगा हो, अगर हलंत नहीं है तो उसमें एक स्वर मौजूद है, और उसके बाद में आत्मा हो जाएगा, आत्मा। बताएं क्या बनेगा। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, ऐसा कोई अपना साथी नहीं होना चाहिए जो बोले कि बाद में मैं है। इसका मतलब फिर आपने पिछले अध्याय वर्णमाला को नहीं पढ़ा है। शकुंतला यादव जी बहुत धन्यवाद। तो क्या बोलोगे, ए और आ का मेल होगा तो क्या बनाएंगे, आ बना देंगे मिलकर के, तो क्या बनेगा, धर्मात्मा। धर्मात्मा बन गया। आप कहेंगे भैया ये तो आसान है, साफ साफ दिखता है। ठीक है, दिखता है, अभी गलतियां भी आप लोग करना शुरू करेंगे। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा धन अर्थी जुड़ करके क्या बनाएंगे जरा बताएं। यहां पर क्या था, ए और आ, यानी फैमिली कौन कौन सी थी, ए और ए। यहां अंत में क्या साफ साफ दिखता है, आ और ए। एक ही परिवार के दोनों, हां जी। अपने परिवार को क्या बना देंगे, बड़ा बना देंगे, शिक्षार्थी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शिक्षार्थी। कोई दिक्कत। आ और ए मिलकर के आ बनाएंगे तो क्या बनेगा, शिक्षा। यहां क्या बन गया, आ, शिक्षार्थी। जो बाद वाला जैसा था उसको ऐसा ही लिख दो। रवि धन इंद्र, जरा बताइए क्या बना देंगे, रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र, तो क्या बोलेंगे भैया, मेल भी सारे दोस्त लिखते रहे ना, ए और आ का मेल है। यहां पर किसका मेल था, आ। देखो आ पहले भी हो सकता है, लेकिन है तो एक ही परिवार। रवि धन इंद्र मिलकर के क्या बनाएगा, अब प्रयास कीजिए आप लोग। तो आप कहेंगे भैया क्या बोलेंगे, संधि किस किस की, बाद में वह कहने वाला तो कोई नहीं है कि बाद में वह होगा। तो रवि धन इंद्र हो जाएगा रवींद्र, रवींद्र। क्यों जी, क्योंकि इधर भी ई थी। अब ऐसा तो नहीं है कोई जो बोले रवि, तो रे में क्या है, ए है, और वे में क्या है, ई है। तो वे के अंत में क्या है, ई है। कभी ये सोच लो जी हाँ तो ई अंत में है ही नहीं, वे है। तो पहले वर्णमाला का वार्णिक विच्छेद दोस्त पढ़ लेना, जो मैंने सबसे शुरुआत में पढ़ाया था। तो किस किस का मेल हुआ भैया, जो बाएं तरफ चढ़े वो लघु ई, और जो इस तरफ लघु ई। तो ई और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। भाई एक ही परिवार के सदस्य हैं, ई और ई नहीं है।
ई और ई क्या बना, दीर्घ ई बना, दीर्घ ई। तो ये याद रख लेना, लघु लघु का मेल दीर्घ का निर्माण करता है। अच्छा, कपी धन ईश क्या होगा, कपी धन ईश, यहां लघु ई है और यहां दीर्घ ई है, दोनों एक ही परिवार के या नहीं है, बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल दोनों एक ही परिवार के। आगे लिखिए क्या मेल होगा, ये आपका काम है। अब अभिधन इष्ट, मैं आपको कुछ कार्य देता हूं, इसको करनेंगे और फिर सीखते हैं किसने गलत किया। मिलान करना अपनी कॉपी पर कि आपने इसको सही किया या गलत किया। अभिधन इष्ट हो सकता है, पितृधन ऋण हो सकता है, देखो एक ही परिवार है, री और री, पितृधन ऋण हो सकता है, मातृधन ऋण हो सकता है, मातृधन ऋण हो सकता है, ठीक है, मातृधन ऋण हो सकता है, नारी धन ईश्वर हो सकता है, नारी धन ईश्वर। और शब्दों को सही लिखना है, गलत शब्द ना लिखना, कभी पता चले ईश्वर को ये वाले ईश्वर लिख दिए तुमने, विकल्प में मिलेगा, गलती हो जाएगी। नारी धन ईश्वर हो गया। गुरु धन उपदेश, और जो चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं वो उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली कक्षाओं का आप अध्ययन ना करते हो और आज पूछें कि वार्णिक विच्छेद क्या होता है, ये तो गलत बात हो जाएगी। हरि धन ईश होगा, हरि धन ईश होगा, क्या होगा, हरि धन ईश होगा, ठीक है, हरि धन ईश होगा, ये बात याद रखेंगे। अच्छा जी, अन्य कौन कौन शब्द बन सकते हैं, हाँ एक शब्द बनता है आपका महिष, एक शब्द बनता है आपका महीप, क्या बनता है, एक महीप शब्द बनता है, क्या बनता है, महीप शब्द, ठीक है, उसका विच्छेद करना है। एक सूक्ति शब्द बनेगा, सूक्ति, देखो एक बार तो हमने जोड़ सीख लिया, अब यहां पर जोड़ सीखेंगे, सूक्ति हो सकता है। एक आपका वधूर्मी हो सकता है, वधूर्मी, इसका संधि विच्छेद करना है, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। भूषमा शब्द बड़ा पूछा जाता है परीक्षाओं में, भूषमा का क्या हो जाएगा, भूषमा का, ठीक है, करें जी, बोले एक बार देखें और बताएं। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, देखो सीखने की बात क्या है, सीखने की बात क्या है, सीखेंगे एक बार। अभिधन इष्ट क्या होगा, मेल जान गए ई और ई का है, तो आप कहेंगे भैया दीर्घ ई बन जाएगा, अभीष्ट बन जाएगा, अभीष्ट, यानी का। पितृधन ऋण बना, तो क्या इधर क्या है, ऐसे कोई दोस्त तो नहीं है जो इसको रे समझ लें, ये क्या है बताएं जरा, री है, एक स्वर है, तो री से री का मेल होगा, तो कभी भी री के अलावा कुछ और निर्माण नहीं होगा। किसका मेल हुआ, री से री का मेल हुआ, और क्या बना, री का ही निर्माण बना, क्योंकि आपने तो भैया कहा था कि ये बड़ा बनाएंगे, तो री का कोई बड़ा रूप नहीं होता, इसलिए री बनेगा। मातृधन, अगर कुछ बड़ा होता री का तो बड़ा बना देते, लेकिन होता नहीं है, मातृण हो जाएगा, मातृण, मातृण नहीं, मातृण। नारी धन ईश्वर, दोनों दीर्घ ई, तो क्या बनाएंगे, मिलकर के दीर्घ बनाएंगे, छोटी होती तो भी दीर्घ ही बनाते, नारी ई और ई मिलकर के दीर्घ ही, ये रही दीर्घ ई। अच्छा ये बताइए, ये वाला ऊ कैसा, छोटा या बड़ा, मैंने आपको बताया था, छोटा या बड़ा। आप कहेंगे भैया जी अगर घुंडी नहीं है तो छोटा है, और क्या बन जाएगा भाई, ऊ और ऊ का मेल, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। और बड़ा कैसे होता है, जिसमें घुंडी हो, जो गोल घूमे, जिसमें ऊ का स्पष्ट हो, अगर स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब दीर्घ नहीं लघु है। अब हो गया ये दीर्घ, और ऊ तो खत्म हो जाएगा ना, ऊ और ऊ मिलके क्या बना देंगे, दीर्घ ऊ बन गया, दीर्घ ऊ, ये रहा। गुरुपदेश, गुरुपदेश। हरिधन ईश, हरिधन ईश, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई, हरीश बना देंगे, हरीश, हरीश। महिष कैसे बनेगा, महिष कैसे बनेगा बोलेंगे जी,
महीस, ये क्या नाम है बच्चे का? हरदेश। हरदेश, मैं आपके इस उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, महीस का संधि विच्छेद करके दिखाइए। हरदेश मेरे मित्र, आपसे मैं ये वाला प्रश्न का उत्तर देखना चाहता हूं, जैसे ही भाई साहब का उत्तर आए तो जरूर दिखाएं, ठीक है। महीस का बताइए भाई, जब तक हृदय जी इसका उत्तर नहीं दे देते तब हम आगे बढ़ेंगे। महीप, इसको भी तभी पढ़ाएंगे। सूक्ति क्या होगा? तो सूक्ति, आवाज देखिए, ध्वनि को कभी पहचानने का प्रयास कीजिए। सुधन उक्ति, तो कैसे बनेगा? सुधन उक्ति। अब परीक्षा में प्रश्न क्या क्या आएगा आपसे? सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? एक लिख के देगा सुधन उक्ति, एक विकल्प लिख के देगा सुधन उक्ति, एक विकल्प लिख के देगा, देखना शुभम, दिखाना मुझे भाई का जब उत्तर आए। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति और सुधन उक्ति, क्या चुनेंगे? तो देखो, उक्ति शब्द सही नहीं है, उक्ति कोई शब्द नहीं होता, और सु नाम का अच्छा, सूक्ति मतलब अच्छा कथन, उक्ति माने कथन, सु अच्छा नहीं होता, तो बचता क्या? इसीलिए हमको शब्दों को भी देखना है कि कौन सा शब्द सही होगा। नहीं दिया उत्तर भाई साहब ने? हृदय जी आपके उत्तर का इंतजार है, प्लीज भाई साहब उत्तर देंगे, उत्तर देंगे प्लीज। वधूर्मी, इसका बताए सब लोग, तो क्या होगा भैया? वधु धन उर्मी। और जब आप इसको कर दें, जब आप इसको कर दें तो उसके बाद मिलान भी करना है अपना, कि यहां भैया ऊ है, यहां ऊ है, दोनों मिलके क्या दीर्घ ऊ बना रहे हैं या नहीं? यानी बना रहे हैं दोनों मिलके, हाँ ठीक है। फिर अब देखो, वधु मैंने बहुवचन में भी आपको बताया, बहुत सारे दोस्तों को विकल्प में मिलेगा एक वधु धन उर्मी और एक मिलेगा आपसे वधु धन उर्मी। कौन सा सही करेंगे? ए या बी? ए या बी उत्तर देंगे, ए या बी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था वचन में कि वधु अगर एक वचन है तो दीर्घ ऊ के साथ लिखा जाएगा, लेकिन जब इसका बहुवचन लिखें तो लघु ए तब आएगा। ये हमने वचन में पढ़ा था। जैसे बहु शब्द कैसे लिखा जाता है ये सही है, लेकिन मैं लिखने लग जाऊं बहुए ऐसे तो मैं गलत हूं। बहुवचन में क्या आएगा? लघु ऊ आता है, लघु ऊ, बहुए। समझे मित्र? बहुत बढ़िया। हृदय जी का उत्तर आया है महीस का महाधन ईस। तो हृदय जी आप कुछ बात समझे, आपका उत्तर गलत है। आपको इतनी देर से मैं देख रहा हूं, आप एक ही बात लिख रहे हैं, डीप पढ़ाइए, डीप पढ़ाइए। ये अपने आप में डीप है, और इतना, अगर मैं ये नहीं कहता सारे लोग मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं, ये मेरा मानना है। अब जब आपने चुनाव कर ही लिया है यहां पढ़ने का, तो वो विश्वास रखिए। क्या डीप? डीप क्या होता है? मूल नियम यदि जान गए वही गहरा है। आपका उत्तर गलत था हृदय जी, महाधन ईस नहीं होगा, महीधन ईस होगा। जब फोकस करेंगे मित्र, जब ही जान पाओगे। कमेंट में रहोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। और आप अकेले हैं इस कक्षा में जो उत्तर देने के अलावा सिर्फ एक कमेंट कर रहे, डीप पढ़ाएं जी। यार गहराई से पढ़ाएं। गहराई से कैसे पढ़ाया जाता? समुद्र में नीचे बैठ के पढ़ाऊं मैं तुमको? वहां मेरियाना गर्त में जाके। बोलो, नटखट बच्चे नहीं बनना, बौद्धिक विकसित होइए। महीधन ईस, महीधन ईस। आप कहेंगे भैया हमने तो आपका यहां देखो, पहले नियम सीखो। ई और ई का मेल हुआ, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ई और ई का मेल हुआ, दीर्घ ई बनाएंगे, यानी ई और ई मिलके दीर्घ ई बनाएंगे। हां भैया, नियम तो पूरा एकदम से सही है। मही बोलते हैं पृथ्वी को, महीस होते हैं पृथ्वी के ईश्वर, पृथ्वी के ईश्वर होते हैं। ठीक है भाई साहब, महा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महा? ये सीखोगे अभी, जब गुण संधि से बताऊंगा तब सीखेंगे। ठीक है भैया। महीप, महीप क्या होगा? अब आप बोले दीर्घ ई बनी है, दीर्घ ई, तो कैसे बनेगा? मही पृथ्वी और पा
क्या बोलोगे? मही धन आपका। अब मैं आपसे एक शब्द दे रहा हूं कि महीप का निर्माण आप करें, जैसे महीस का किया तो सारे दोस्त करके दिखाएंगे। अब मही के साथ मैं क्या ले लूं? बोलेंगे भाई, बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? वधु। अभी अच्छा एक शब्द और बचा हुआ, अभी तो भूष्मा शब्द बचा हुआ है, भूष्मा शब्द। चलो सर वधु कौन सा सही होगा? बेटा वचन की क्लास देख के आओ, वहां सिखाया है। वधु जब हम लिखें तो दीर्घ वाला लिखें, जब बहुवचन लिखें तो लघु वाला। अब जैसे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उर्मी, तो उर्मी की जब बात करें, उर्मी दो चीजें होती हैं। जैसे वधु की उर्मी, तो उर्मी बोलते हैं जो तरंग अंदर दौड़ती है, सरम वाली। ऐसी वाली। एक उर्मी होती है समुद्र की लहर, तो समुद्र की लहर उर्मी है, और जो इंसान के अंदर दौड़े वो आपका उर्मी है। उर्मी है। उर्मी क्या बताया मैंने आपको? आप समानार्थक शब्दों में जानोगे। एक उर्मी होती है समुद्र की तरंग। किसकी तरंग? समुद्र की तरंग होती है। और ये वाली जो उर्मी है, ये तरंग है जो सजीव के अंदर दौड़ती है, किसी इंसान के अंदर दौड़ती है। सजीव की तरंग है। क्या होगा? एक सजीव की, एक सजीव इंसान, उसके अंदर जो तरंग दौड़ती है, वो कोई भाव हो सकते हैं, संचारी भाव हो सकते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला महीप का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मही धन पे। अब यहां क्या ये शब्द बन पाएगा आपका, या मैं दूसरा एक प्रकार इसका ढूंढ सकता हूं? देखना, मही धन ईप, मही धन ईप, या मैं बोल सकता हूं मही धन ईप। क्या होगा? तो इप, इप तो कोई शब्द होता नहीं, और क्योंकि यहां पर पे है तो स्वर नहीं है। स्वर से स्वर का मेल हो तभी तो स्वर संधि हो। तो आप क्या बोलेंगे? भैया इसमें तो एक तरफ व्यंजन आ गया, यानी इसको हम स्वर संधि में रख ही नहीं सकते। समझे बात को? रख ही नहीं सकते। भूष्मा कैसे बनेगा? भू धन ऊष्मा। अब आप ऊष्मा को, परीक्षा में एक विकल्प मिलेगा, भू धन ऊष्मा, एक विकल्प मिलेगा भू धन ऊष्मा, एक शब्द मिलेगा आपको भू, ठीक है, सॉरी, भू धन ऊष्मा। तो आपको देखना होगा, ऊष्मा ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊष्मा ऐसे नहीं, भू ऐसे नहीं लिखा जाता। और निर्माण किसका हुआ? ऊ और ऊ। भैया थोड़ी खोपड़ी खुली, सोचने की थोड़ी समझ विकसित हुई कि नहीं? आप देख भी पाएंगे कि नियम लग रहा है या नहीं। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए क्या होना चाहिए? दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। शब्द हम लोगों को सही लिखते हुए जाना है, सीख ही जाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? मही धन ईस। बेटा आप रटने वाली बातें ना किया करो प्लीज। एक बच्चा फिर से कह रहा महीस का महाधन ईस होगा। आप भी हृदय की तरह हैं, हृदय भाई ने जैसा किया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो कभी भी इसको लघु मत कर देना। अब से एक मेरे भाई प्लीज सीख लो, नहीं तो मैं तुमको इग्नोर करना शुरू करूंगा। फिर मैं नहीं चाहता मैं अपने किसी छात्र को इग्नोर करूं। कह रहे सर जी वधु में लघु उ लिख दीजिए, आपने गलत लिखा है। तो आप लिख लीजिए उसको। आपको अगर यही लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो आप जो सही है उसको लिख लीजिए, लेकिन बार बार कमेंट ना करो प्लीज। सीख लो तो अच्छा होगा, तो सितारे मिल जाएंगे। नहीं तो फिर कमेंट्स में हमेशा तैयारी करते रहोगे कई वर्षों तक, और यही लिखते रहोगे क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बच्चा जो आप कह रहे हो ना महाधन ईस, महाधन ईस ये महेश का होता है। मैंने महेश शब्द लिखा था क्या? देखना जरा। अब कहेंगे अरे भैया हमने तो रट रखा था, महेश होता है। महाधन ईस महेश का होता है। मैंने क्या आपसे महेश पूछा था? आपने उसको जबरन महीस को महेश मान लिया। अधिकतम छात्र मान लेते हैं, यही तुम्हारी गलती है।
भैया महीप में बहुत अच्छा लिखा है अभिषेक जी आपने, क्योंकि दोनों तरफ स्वर आने चाहिए थे और महीप में दूसरी तरफ कोई स्वर हम पैदा नहीं कर पा रहे। ईप के द्वारा पैदा करे थे, ईप कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए महीप में नहीं होगा। समझे? वो सिर्फ एक अर्थ देता। महीप का अर्थ होता मही यानी पृथ्वी का, पा मतलब पालक होता है, राजा को बोलते हैं हम। वो आपका पर्यायवाची शब्दों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, मेरा वधु वाला गलत हुआ था, बाकी सब सही हुआ। हाँ, ऐसे ही देखना है कि कर पा रहे हैं या नहीं। वेरी गुड। क्या बोलेंगे आपका? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे जी? अब बोलो हाँ भैया मेरी गलती है, मैं तो महेश को लिख रहा था लगातार। महेश मैंने पूछा ही नहीं था तुमसे। वही कमाल बात नहीं। समझ गए? आगे अगले पर चलते हैं। अगली संधि होगी हमारी, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। दूसरा कौन सी संधि है? एक बार सूत्र बताइए सारे लोग। गुण स्वर संधि। इसमें आएगा महेश, यहां करना महाधन ईस। कर रहे हो कहां पर? और पता है सारे दोस्तों को कि हम पढ़ रहे हैं आपका दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार में। और इतना भी नहीं सोच रहे हैं, देखना जरा, महाधन ईस बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे महेश के लिए। यहां क्या है आप अपना तो देखिए क्या लिख रहे हैं। आधन ई, ये क्या हो गया? ये ए फैमिली का हो गया, ये बी फैमिली का। ए प्लस बी क्या कभी आ सकता है दीर्घ में? तो थोड़ा तो सोचना होगा, रटे रटाए से तो गलत हो जाएगा। भैया मेरा महीप गलत हुआ, वो सबका गलत हो सकता है क्योंकि उसका संधि विच्छेद ही नहीं है। उसको गलत मत काउंट कीजिए। वो तो मैंने आपके ज्ञान को देखने के लिए कि आप सूत्र का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, इसलिए लिखा है। हाँ, ये मटरी बच्चे होते हैं। एक बच्चे ने याद दिलाया, हमारा छात्र होगा पुराना, मैं ऐसे छात्रों को कहता हूं मटरी, जो रट्टू होते हैं और सीखना चाहते नहीं और पूरा जीवन भी नहीं सीखते। सीखना होगा मित्र, ठीक है? अपने आप को, किसी ने ये कहा कि जैसे मैं अपने आप को ये मानता हूं, आप कभी मुझसे मिले, कभी आओ, हमारी बातचीत होंगी, तो आप मुझसे कुछ कहेंगे, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, एक एक बात। आपकी किसी बात का मैं विरोध नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि आप किस बौद्धिक स्तर के हैं जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कि आपको जवाब देना सही भी है या नहीं। तो मित्र, हमको सीखना ही होगा। और सीखा कैसे जाता है? पानी तब भरा जा सकता है जब बाल्टी खाली हो। अगर आप उसको भर के रखे हुए ना पहले से, तो उसमें मेरे द्वारा जो पानी है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले अगर भरी हुई भी है तो उसको खाली कर दो। आपके दिमाग में जो कुछ भी है उसको खाली कर दो। अपने वाले इस जल को ग्रहण करो। अपने भाई नवीन शर्मा के द्वारा जो जल आपको दिया जाए उसको ग्रहण कीजिए। और सच बताऊं, वो अमृत है। इसका एहसास जब सफल हो जाएंगे वो लोग कर पाएंगे, या जो मेहनत करके असफल भी रह जाएंगे शायद वो भी कर पाएंगे। लेकिन जो मेहनत ना करे और असफल भी रह जाए वो तो शायद ना कर पाएगा। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? अच्छा जी, गुण स्वर संधि पे आ जाते हैं। तो सूत्र क्या बोला जी? ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे जी, थोड़ा बताएं भैया। धीरे धीरे सीखना, अभी वापस आएंगी कई संधियां। तो ए प्लस बी का मतलब क्या? ए फैमिली का कौन कौन सा सदस्य होगा? ए और आ। और बी फैमिली के कौन कौन से सदस्य होंगे? ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और आपका री। यही होते हैं मित्र। अब समझे, यदि कभी भी ए और आ से मेल होगा, तो ए और आ से मेल होगा तो किस किस का मेल होगा? इसमें एक मेल तो होगा आपका ए और आ का ई और ई से, जो मिलकर के बनाएगा आपका ए। क्या बनाएगा? ए बना देगा। किसका निर्माण करेगा? ए का, छोटा ए। ए और आ कभी भी मिलेंगे ओ और ओ से, ये निर्माण करेंगे ओ का। ए और ई मिलके आए, ए और ऊ मिलके आओ,
और ए और री मिलके अर का निर्माण, ये हम सीखेंगे सब कुछ, क्या होता है ये अर। और आप कहोगे भैया मजा आ गया इतना विस्तार से पढ़ के। और वो छोटी जो पहचान है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में आप सारे शब्दों को देखिए, क्या आ रहा होगा, या तो दीर्घ ई आ रही होगी, या दीर्घ आ रहा होगा, आ। ये सब किसकी पहचान है? या दीर्घ ऊ आ रहा होगा, किसकी पहचान है? ये सब दीर्घ स्वर संधि की। ऐसी ही पहचान यहां भी आएंगी, एक ए की, एक ओ की। और मैं नहीं मानता कि मुझे आप लोगों को कोई भी पहचान याद कराने की आवश्यकता है। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था जब पहले दिन पढ़ाना शुरू किया कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पढ़ा पाएंगे, ठीक है। गुरुजी पितृ प्लस इच्छा का नहीं बताया। बेटा पितृ प्लस इच्छा में आप सोचिए ना, कहां आएगा पितृ प्लस इच्छा? रे धन ई में आएगा, रे बी है और ई हो गया आपका, तो पितृच्छा हो जाएगा, आप ही को करना है, एक ही परिवार के हैं। महेश जी बहुत सारा धन्यवाद भाई। करें तो ए और आ मिलकर के ई और ई से क्या बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ए और आ ऊ और ऊ से मिलकर के औ, ए और आ मिलकर री से अर बनाएंगे, अर। इन सबको ही हमको विस्तार से सीखना है। देखना बड़े अच्छे से एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण मुझे आप बताएंगे, बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसे एक शब्द आता है उसी को ले लेते हैं पहले, जो बहुत सारे बच्चे परेशान थे। महाधन ईश मिलकर के क्या बनाएंगे? बताइए भाई, महाधन ईश मिलकर के क्या बनाएंगे? महाधन ईश मिलकर के क्या बनाएंगे? क्या हुआ यहां पर देखे जरा, आ और इधर क्या है, दीर्घ ई। आ ए फैमिली का है कि नहीं है? ई बी फैमिली का है कि नहीं है? और कभी भी आर आ ई से मिलेंगे या ई से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। यानी यहां क्या बनेगा? ए। ये छोटा ए होता है, तुमको छोटे बच्चों की तरह बता दूं, ये बड़ा ए होता है। इसकी एक मात्रा होती है और इसकी दो मात्रा होती है, पहले भी बता चुका। तो क्या बनाया यहां पर? ए बनाया। ए कैसा? छोटा ए। और छोटा ए कैसा बनता है आपका? एक मात्रा वाला। तो क्या बनेगा? आ और ई मिलकर ए बना देंगे, कुछ नहीं करना है। आ धन ई ने मिलकर के क्या बना दिया? ए बना दिया। बोलो आया मजा? समझ गए महिष और महेश का अंतर? रटना नहीं है। दूसरा शब्द लिखें जरा, मैं दूसरा शब्द आपको दे दूं। दूसरा शब्द आप मुझे बताइए। जैसे मैं बोल दूं महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, किस किस का मेल है जरा बताइए? आ और धन ऊ। क्या ए फैमिली का है भाई साहब या नहीं है? ऊ बी फैमिली का है कि नहीं है? हाँ जी भैया है। तो क्या बनाएंगे मिलके? आ और ऊ, औ बना देते, औ। औ कैसा? छोटा या बड़ा? फिर से तुमको छोटे बच्चों की तरह बताता हूं। ओ यही गहराई है। ओ और ओ ये कैसा है? इसकी एक मात्रा होती है और इसकी दो मात्रा होती हैं। तो क्या बन जाएगा आपका? महोत्सव बन जाएगा, महोत्सव। क्योंकि आ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ। ओ कैसा बनेगा? छोटा। एक मात्रा वाला या दो मात्रा वाला? एक मात्रा वाला बनेगा भैया। बना दूं एक मात्रा वाला, और जो जहां बाकी जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिख दीजिए। महोत्सव होगा, महोत्सव होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्त बहुत सारे शब्द लिख रहे हैं, जलोर्मी, गंगोर्मी, बहुत गजब। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे कल, और तीसरा नियम भी सीखेंगे। अर इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन विशेष नियम है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते।